दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात और बिना एक रुपए लगाए क्या होती है। बिना एक रुपए लगाए होती है बिजनेस की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि बिना बजट के बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजें। बिल्कुल सही थंबनेल है ये, और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब कुछ वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके बच्चे हैं और उन्हें आप विदेश नहीं भेजना चाहते हैं, इसके बावजूद आप बिना एक रुपया लगाए हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। यही वाला बिजनेस आप बिना एक रुपया लगाए हमारे साथ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब कैसे होगा ये बिजनेस, सब कुछ बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि फिर कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया। तो जब समझाता हूं तो समझते क्यों नहीं हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों हर माता पिता का सपना होता है ना कि उनके बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करें, कोई बड़े अफसर बने या बहुत बड़े बिजनेसमैन बने और जीवन में बहुत तरक्की करें। अनेक माता पिता ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जाके विदेश में सेटल हो जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें, कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका मानना है कि बहुत बढ़िया है, पढ़ाई उच्च मानक की है, उच्च स्टैंडर्ड की है, तो वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई करें। अब समस्या यहाँ पे आती है कि कई बार माता पिता आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हो पाते हैं अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए, फिर मन मार के रह जाते हैं। वहीं पर हम आपकी मदद कर सकते हैं किस तरीके से बच्चों को विदेश भेजना है, इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, इसमें मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। तो वीडियो गौर से देखना। अब दोस्तों ये सपना देखना कोई बुरा नहीं है कि विदेश में जाके पढ़ाई करना और सेटल होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक बात तो इसे माननी पड़ेगी कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब अगर आप यूके या फिर कोई दूसरे देश में जा रहे हैं तो कम से कम आप मान के चलिए कि 20 से 25 लाख रुपए तो इसके आसपास आपकी पढ़ाई का खर्चा ही है। उसके अलावा फिर आपका रहना, आपका रोज का खर्चा, ये मिला के भी उतना ही खर्चा और आ जाता है, यानी 20-25 लाख रुपए मान के चलिए। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, आप वहाँ पे बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए खर्चा आ ही जाता है। अब ऐसा हर माता पिता के लिए देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कई बार तो बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता है, और अगर लोन मिल भी जाए तो उसको चुकाना पड़ेगा। उसको चुकाएं कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम माता पिता के पास आके खड़ी हो जाती है। इस वजह से कई माता पिता अपने बच्चों को विदेश नहीं भेज पाते हैं। अब अगर आप ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जहां पे एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त है। आप जब अपने बच्चे को वहां पे भेजते हैं तो आपको सिर्फ हवाई खर्चा ही उसका उठाना पड़ता है, इसके अलावा कोई खर्चा और वहाँ पे नहीं होता है। यानी जो देश है वही आपको स्टाइपेंड देता है आपके बच्चे को, जिससे वहाँ पे वो काम कर सकता है और वहाँ पे वो रह भी सकता है। अब ये कौन सा देश है? अब देखिए, एक देश की तो बात मैं आपको बताता हूँ कि वो इटली है। इटली में आराम से जाके, इटली में एजुकेशन मुफ्त है, वहाँ पे रहना भी मुफ्त है, एक स्टाइपेंड भी वहाँ पे तकरीबन 7 लाख एनुअली दिया जाता है भारतीय करेंसी में। तो आराम से जाके बच्चा वहाँ पे रह सकता है और वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकता है। अब इटली में ये मत सोचिए कि अगर फ्री है तो यानी कोर्स बेकार होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्पेसिफिक निश के कोर्स, यहाँ तक कि न्यूक्लियर इंजीनियरिंग भी वहाँ पे बच्चे कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइंस की पढ़ाई भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो इटली में जाके किए जा सकते हैं। जाना है तो क्या इसके लिए बहुत सारी हमको, क्या स्कॉलरशिप के लिए हमको बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्कॉलरशिप आपको आराम से मिल जाती है। तो अगर आपके नंबर्स मान लीजिए 50-55% भी हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप आराम से मिल जाती है और वहां पर आराम से पढ़ने जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ हवाई खर्चा यहां से देना है वहां जाने का, और इसके बाद जो है वहां पे पढ़ाई का खर्चा हो गया या फिर वहां पे रहने का खर्चा हो गया, ये सारा सरकार उठाती है। आप कहेंगे भैया सरकार क्या हमारी ससुर रखती है जो हमारा खर्चा उठाए? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। कई देशों में प्रॉब्लम ये आ गई है कि एजिंग पॉपुलेशन हो गई है, यानी पॉपुलेशन वहां की बढ़ नहीं रही है। तो वो देश चाहते हैं कि लोग बाहर से आए, सेटल हों, इस देश की पॉपुलेशन बढ़े, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इटली भी उन देशों में शामिल है जहां पर ऐसा किया जा रहा है कि कोविड के दौरान उस देश को काफी नुकसान हुआ था। तो इस वजह से अगर आप इटली जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आराम से जा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स कर सकते हैं, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, और ऐसे तमाम तरीके के कोर्सेस हैं जहाँ पे आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम रिचर्ड सुमन हालदार है, और वो स्टडीज़ इन ओवरसीज नाम की कंसल्टेंट कंपनी चलाते हैं, जहां पर आप उनसे पूरा कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में देखिए उनका इमेजेस चल भी रही हैं, विजुअल्स चल रहे हैं, डिटेल्स चल रहे हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और पूरा जान सकते हैं कैसे बच्चे को भेजना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। और ये सारा काम ऑनलाइन में ही होता है। तो ये नहीं कि अगर वो कलकत्ता में है तो आपको कलकत्ता आना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फ़ोन में पूरी जानकारी ले सकते हैं, या हो सके तो आप ऑनलाइन में मीटिंग
रीडिंग करके पूरी जानकारी उनसे ले सकते हैं। और हमारा मकसद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जो माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं और उनका करियर अच्छा बनाना चाहते हैं। वैसे करियर तो भारत में भी बन जाता है, लेकिन माता पिता में जैसा मैंने कहा कि सोचते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है, बच्चा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है, वहाँ पर बच्चा सेटल हो सकता है ना, अच्छा कमा सकता है। तो खैर ये नज़रिया है। तो अगर आप भेजना चाहते हैं तो ज़रूर रिचर्ड सुमन हलदार जी से कांटेक्ट करें। मैं स्क्रीन पे देखिए नंबर मेरा चल रहा है, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा वीडियो चैनल उन चैनल्स में से है जहां पे हम सिर्फ आपको बिजनेस आइडिया या किसी तरीके का आइडिया नहीं देते हैं, आपके साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक सच्चे सारथी की तरह रोज वीडियो लाता हूँ, हफ्ते में 4-5 दिन तो आ ही जाता हूँ भाई, लाइव तो रोज ही करता हूँ, तो आपके साथ काम करता हूँ। अब देखिए ये बात हो गई कि अगर आप बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि अगर बच्चे नहीं हैं या फिर बच्चे जाने की उम्र में नहीं है फिलहाल, या फिर बच्चे सेटल्ड हैं, कुछ भी इश्यू है, फिर भी हमारे साथ कैसे आप बिजनेस कर सकते हो बिना 1 रुपये लगाए इसका। तो देखिए आपको करना सिर्फ इतना है, जो भी बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है उसके साथ हमको कांटेक्ट करवाना है। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जो विदेश पढ़ने जाना चाहता है, उसको मदद चाहिए, आपका काम है सिर्फ कांटेक्ट कराना। आप जब कांटेक्ट कराएंगे तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, शगुन आपको भी मिल जाएगा। अब ये मत कहना सरदारी शगुन क्या होता है, ये मत पूछना, बस समझदार को इशारा काफी है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि बिना 1 रुपये लगाए ऐसे स्टूडेंट से कनेक्ट करवाना है या उसके परिवार से कनेक्ट कराना है जो बच्चा विदेश पढ़ने जाना चाहता है। बाकी सारा काम रिचर्ड जी करेंगे, उनके हाथ में सारा काम वो करेंगे। अब आपका एक सवाल और हो सकता है कि बच्चे मिलेंगे कहाँ? ये कौन सा सवाल है, बच्चे मिलेंगे कहाँ, स्टूडेंट्स कहाँ मिलेंगे? अरे भाई सब जगह बच्चे ही बच्चे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आप देखिए आपके आस पड़ोस में कोचिंग सेंटर्स हो गए, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन में भी चल रहे हैं, ऑफलाइन में भी चल रहे हैं, कोचिंग ही कोचिंग भरी पड़ी है। वहां से अगर आप किसी की पहचान है आपको तो आप बात करिए वहां पे कि भाई कोई स्टूडेंट अगर फॉरेन पढ़ना चाहता है तो बताइए, या वो 12वीं पास हो या क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारा रिचर्ड जी आपको बता देंगे। तो आप उस तरीके के छात्र को ढूंढिए कि भैया अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सोचते तो हैं विदेश जाना, लेकिन उनको लगता है कि वो कभी जा ही नहीं पाएंगे, इतना टफ उनको लगता है कि वो कभी जा ही नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, असमंजस में रहते हैं। तो वही काम है कि असमंजस दूर करना, और अगर वो जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो उनको मदद करना है ना। और आपका काम है सिर्फ कनेक्ट करना। अगर आप नहीं भेज रहे हैं बच्चों को अपने, या उस उम्र नहीं है आपके बच्चों को भेजने की, तो भी दिक्कत नहीं है, आपका काम है सिर्फ कनेक्ट करवाना बस। यानी शादीराम घरजोड़े बनना। आप शादीराम घरजोड़े कौन है? कुली नंबर 1 मूवी देखी है, उसमें सदाशिव आम्रपुरकर ने शादीराम घरजोड़े का काम किया था, जो गोविंदा और इसकी थी, करिश्मा कपूर की, है ना। मैं भी नई जो कुली नंबर 1 आई थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोविंदा वाली की बात कर रहा हूँ, वही पिक्चर मस्त थी। तो आपका काम इतना ही है सिर्फ। अब आपको सिर्फ कनेक्ट कराना है, शादीराम घरजोड़े बनना है, बाकी काम सारी टीम करेगी रिचर्ड जी की। तो आपका काम इतना ही है, समझ के चलिए। तो दोनों तरीके से अगर बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर बच्चे विदेश भेजने लायक नहीं है या फिर जो भी इशू है तो भी आप बिना 1 रुपये लगाए ये बिजनेस हमारे साथ कर सकते हैं। देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया जा रहा है, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए कि डिटेल्स दी गई हैं, कैसे मेरे साथ जुड़ना है, कैसे काम करना है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा देखिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और एक बात और कह के जाता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दिक्कत आती है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता जब मैं नया बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। और मेरा जो चैनल है, फिर आपको बता दूँ कि यहाँ सिर्फ मैं हवा में बात नहीं करता हूँ कि ये बिजनेस कर लो वो बिजनेस कर लो, मैं साथ जुड़ के काम करता हूँ, साथ जुड़ के, क्योंकि मेरा मिशन है कि अगस्त 2020 तक मैं 20 लाख लोगों की जिंदगियां बदलूंगा। तो अगर आप मेरे सारथी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ 5 लोगों तक पहुंचाओ, और चैनल को उनको कहना कि सब्सक्राइब करेंगे, तुम भी सब्सक्राइब करना। अगर मेरे सच्चे हितैषी हो, सारथी हो, वीडियो यहां तक देखा है तो इतनी सी मदद कर देना। बाकी डिटेल स्क्रीन पर है, जुड़िए हमारे साथ, बिजनेस शुरू करिए। सरदार फिर मिलेगा, धन्यवाद।